नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। आप सभी का स्वागत है प्रधानमंत्री के 11 साल बेमिसाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के कार्यकाल का 11 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर देश की बागडोर संभाली थी, उस समय देश के सामने चुनौतियों का लंबा सिलसिला था, जिन्हें पार कर पाना आसान नहीं था। इस कार्यकाल में सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने 140 करोड़ लोगों की सामूहिक भागीदारी से सुशासन के बल पर विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बदलाव देखा है और इसमें तेजी से प्रगति हुई है और जीवन में सुगमता भी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज भारत न सिर्फ दुनिया से सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, डिजिटल नवाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक प्रमुख वैश्विक आवाज भी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना सही है कि भारत ने बीते 11 सालों में हर क्षेत्र में प्रगति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर देश की बागडोर संभाली थी, उस समय देश के सामने चुनौतियों का लंबा सिलसिला था, जिसे पार कर पाना कोई आसान काम नहीं था। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए ठोस कदम भी उठाए। उसी का आज ये सुपरिणाम है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो भारत की दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था था, वो आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले 2 सालों के भीतर भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प ले रखा है। यही नहीं बल्कि आज भारत में आर्थिक विकास की दर भी सबसे ज्यादा है। पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प ले रखा है और इसके मद्देनजर रखकर खुद बृहत कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस बीच भारत ने कश्मीर से 370 को खत्म कर कश्मीर के चहुमुखी विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया। दशकों से उपेक्षित रहे पूर्वोत्तर के राज्यों में भी विकास की गंगा बहने के भागीरथ प्रयास किए गए। देश के प्रगति की रफ्तार में वैश्विक महामारी कोरोना भी रुकावट नहीं डाल पाई। लगभग 3 सालों तक पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी रहा, जिसके चलते बड़े बड़े विकसित देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ही कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जबकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले भारत में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा टूटा था, लेकिन सरकार ने इस आपदा से भी इसको पार लगा लिया। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया और 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को निःशुल्क वैक्सीन भी दी। वो वैक्सीन भी भारत ने खुद ही रिकॉर्ड समय में बनाई थी, जबकि विकसित देशों ने लोगों से इस वैक्सीन का मनमाना शुल्क भी वसूला था। भारत ने अनेक देशों को वैक्सीन की आपूर्ति पीड़ित मानवता की सेवा करने की अनूठी मिसाल भी पेश की दुनिया भर में, जिसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तारीफ भी की। इस तरह और भी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भारत ने बीते 11 सालों में हासिल की हैं। रक्षा के क्षेत्र से लेकर अंतरिक्ष क्षेत्र तक भारत ने लंबी छलांगे लगाई हैं और आज की तारीख में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया। भारत ने अपनी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा प्रणाली को बेहद मजबूती दी है। 2014 से जहां पहले देश में जगह जगह सांप्रदायिक दंगे भड़कते थे और बम विस्फोट की घटनाएं आए दिन हुआ करती थी, उस पर भी प्रभावी रूप से नियंत्रण लगा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन ने इन बीते 11 सालों में कई बार सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश की, तो उसको भी भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। खासतौर पर पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में माहौल बिगाड़ने के लिए कराए गए आतंकी हमलों के जवाब में भारत ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद एयर स्ट्राइक कर उसे उसी की भाषा में जवाब दिया। इसके बावजूद भी जब पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आया और कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया, तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई कर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। दोनों देशों के बीच में तीसरे युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। इसके लिए भारतीय सेना ने अपनी तैयारी भी कर रखी थी।
लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से हुई तबाही के डर से पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा, जिसे भारत ने अपनी शर्तों पर स्वीकार किया और अब भी पाकिस्तान के सर पर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तलवार लटक रही है। निश्चित रूप से भारत की विदेश नीति और कूटनीति दोनों ही सफल रही। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने अपने 11 सालों के कार्यकाल में भारत को दुनिया के नक्शे पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई है, जो कि 144 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात है। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में बचे हुए 4 सालों के दौरान भारत प्रगति के पथ पर और तेजी के साथ अग्रसर होगा, ये उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही।